पूरे उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अभी भी खराब श्रेणी में बरकरार है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, हालात जो है अभी मौसम के अगर लिहाज से देखें तो बहुत अच्छे नहीं हैं, विशेष रूप से प्रदूषण के मुद्दे पर। एक तरफ कोहरा कहर ढा रहा है, सर्दी सितम बरपा रही है, तो वहीं प्रदूषण जो है वो भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, मौसम को लेकर लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहते हैं, आप हमारे दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते हैं, लेकिन आज भी हालात जस के तस ही बने हुए हैं। फरवरी का महीना आ गया है, ऐसा लग रहा है कि सर्दी विदा लेने की जगह वापस लौट कर आ रही है। बिल्कुल रंजना, देखिए क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अभी भी बर्फबारी का दौर जो है वो थमा नहीं है, और उसी का असर है कि राजधानी दिल्ली में आज सुबह से जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है। और इसी को लेकर जो है मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट और कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। इस वक्त भी अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकेंगे पूरा आसमान जो है इस वक्त दिल्ली का जो कोहरे से पूरी तरह से लिप्त हुआ पड़ा है। और लगभग अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो लगभग दिल्ली के सभी इलाकों में विजिबिलिटी लेवल जो है वो 100 मीटर से भी नीचे दर्ज की गई है, जो कि अपने आप में काफी गंभीर विषय है। खासतौर पर से वाहन चालकों के लिए ऐसे में काफी परेशानियां होती हैं और फ्लाइट्स भी काफी जो है उनको डिले करना पड़ता है, कई फ्लाइट्स कैंसिल भी हो जाती हैं। ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों को संचालन भी उस पे प्रभावित होता है। और अभी ये पूरी तरह से जो है एक प्राकृतिक आपदा के रूप में दिल्ली के ऊपर बरस रहा है, क्योंकि जो एक्वे लेवल है वो भी लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। इस वक्त मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो 254 के आसपास जो है दिल्ली का ओवरऑल एक्वाई बना हुआ है। और दूसरी ओर प्रदूषण भी साथ साथ है, ठंड भी है, और कोहरा आप देख सकते हैं जिस तरह से पूरे आसमान में छाया हुआ है। महज 100 मीटर के दायरे के बाहर कुछ भी देख पाना जो है इस वक्त असंभव हो चुका है। और ये स्थिति जो है आगे लगभग 2 से 3 घंटों तक इसी प्रकार बरकरार रह सकती है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें साफ तौर पर से कहा गया है कि जब लोग घर से बाहर निकले तो उन्हें काफी संभल कर बाहर निकलना होगा। अपने आपको जितना हो सके उतना ढक कर रखें। अगर आप चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं तो चश्मा लगाएं, ताकि आपकी आंखें जो है इस प्रदूषण और कोहरे से बच सके। दूसरी ओर ठंड की अगर बात करें तो ठंड को लेकर भी लगातार जो है पैटर्न ठंड का वो भी ऊपर नीचे होता नजर आ रहा है। कल तक जो न्यूनतम तापमान था वो 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया था, लेकिन आज इसके 8 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान जताया गया है। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं विशाल, साफ नजर आ रहा है किस तरह से कोहरे ने दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में ले रखा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ फोग है या स्मॉग है? देखिए, अगर विशेषज्ञों की माने तो इस वक्त दिल्ली के आसमान में फॉग और स्मॉग का दोनों का मिश्रण बना हुआ है, क्योंकि प्रदूषण भी एक और लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें वहां पर भी कोहरा नजर आता है, लेकिन वहां पर फॉग स्मॉग नहीं है, क्योंकि वहां का जो एक्वा लेवल है वो जरूर 200 से कम ही नजर आता है। तो इसलिए दिल्ली में जो स्थिति है उसमें साफ तौर पर से कहा जा सकता है कि कोहरे के साथ साथ प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली जो स्मॉग है, दोनों का मिश्रण दिल्ली की हवा को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल। वहीं अगर हम बात करें यातायात की, तो यातायात पर कितना असर डाल रहा है ये मौसम? देखिए, साफ तौर पर से यातायात प्रभावित हो रहा है, चाहे हम ट्रेन की बात करें या फिर आम वाहन चालकों की बात करें। काफी परेशानियों को सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है, फ्लाइट्स भी डिले हो रही है। ऐसे में जो मौसम विभाग है उन्होंने ये सलाह दी है कि जितना ज्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, और ऐसे में सबसे ज्यादा प्रयोग मेट्रो का किया जाना चाहिए, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन है। बिल्कुल। वहीं इसके अलावा विशाल, क्योंकि हम प्रदूषण को लेकर भी लगातार अपने दर्शकों को आंकड़ा बताते रहते हैं, आज क्या स्थिति बनी हुई है? जैसा कि तस्वीरें बता रही हैं, पूरी तरह से स्मॉग की स्थिति बनी हुई है, धुंध ही धुंध चारों तरफ नजर आ रही है। ऐसे में एक्यूआई इंडेक्स क्या है? देखिए, मौजूदा जो एक्वाई लेवल है वो 254 दिल्ली का ओवरऑल बना हुआ है। और दिल्ली के लगभग अलग अलग इलाकों की हम बात करें तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्वाई लेवल 300 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। और ये वही इलाके हैं जो अक्सर हॉटस्पॉट माने जाते हैं, और इन इलाकों में एक्वाई सबसे ज्यादा दर्ज किया जाता है।
विशाल, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं, देखिए बारिश का भी इंतजार किया जा रहा था, बारिश होगी तब प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा, एक्यूआई लेवल जो है नीचे चला जाएगा और नीचे गया भी है। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन की बरसात के बाद मौसम सामान्य स्थिति में लौटता है या थोड़ी ठंड बढ़ जाती है, दोबारा से वही स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कब तक इस समस्या से निजात मिल पाएगा? देखिए, अगर मौसम विभाग के जो बुलेटिन आता है, उसके अनुसार अगर बात करें, तो अगले 5 दिनों तक मौसम इसी प्रकार बना रह सकता है। इसके बाद क्या कुछ स्थिति होती है, इस पर अभी कुछ खास टिप्पणी मौसम विभाग ने भी नहीं की है। हालाँकि ये अनुमान पहले से ज़रूर जताया गया है, संभावना जताई गई है कि होली के आसपास गर्मी का दौर जो है, वो शुरू होना चालू होगा और अक्सर ये देखा भी जाता है कि होली के बाद गर्मियाँ आने लगती हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से मौसम अभी बना हुआ है, काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग भी जो है ये अनुमान जता रहा है कि अगले जो 5 दिन हैं वो तो इसी प्रकार बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है, इस पर अभी भविष्यवाणी करना ये संभव नहीं हो पाया है। यानी ठंड की ठिठुरन इसी तरह से बनी रहेगी। अगर आप बात करें फरवरी महीने की, तो अभी मौसम इसी तरह से रहना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, हम पूरे फरवरी की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन फरवरी का जो पहला हफ्ता है, उसमें ज़रूर न्यूनतम तापमान जो है 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाएगा। ये अपने आप में ठंडक का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी होता है। तो आने वाले 5 दिन इसी प्रकार जो है न्यूनतम तापमान बना रहेगा। उसके बाद भी स्थिति जो है हम नहीं कह सकते कि सुधरेगी, क्योंकि अभी जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी थम नहीं रही है, लगातार जो है बर्फ गिर रही है, इसी का असर जो है दिल्ली में पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।